नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। सरकार ने दलितों के साथ किया सदी का सबसे बड़ा अन्याय, तो सदन में दहाड़े चंद्रशेखर ने कर दिया पूरी साजिश का पर्दाफाश। बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर करने की प्लानिंग, गरीब दलितों के बच्चों को अनपढ़ रखने का प्रयास, आंकड़े देखकर हो जाएंगे हैरान। एक एक दलित संसद के सच से उठ गया पर्दा, सरकार के झूठ का हो गया खुलासा। अब होगी चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश। देश में सबसे बड़ी संख्या दलित और आदिवासी की है, इसीलिए हर चुनाव में उनके वोट लेने के लिए हर पार्टी साम दाम दंड भेद हर प्रकार के प्रयास करती है। लेकिन उसके बाद भी क्या कोई उनकी तरफ मुड़कर देखता है? इसका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। किस तरीके से पीछे के दरवाजे से सरकारें दलितों को ठग रही हैं और उनके बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो खुलासा संसद में किया है उसे हम आपको आंकड़ों के साथ समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुन लेना चाहिए जिसमें उन्होंने इस अन्याय से पर्दा उठाया है। जब तक बेटियों की रक्षा नहीं होगी तब तक सर देश मजबूत नहीं होगा। मैं वित्त मंत्री से मांग करूंगा कि जो मैंने सवाल उठाए जब वो जवाब दे तो इन पे बताएं कि कटौतियां क्यों की, कि SC/ST के पढ़ने का अधिकार छीन के सरकार तरक्की कर सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने और भी पत्ते सरकारी दोगलेपन के खोले हैं जो आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आसान भाषा में समझाते हैं कि सरकारें कैसे चोर दरवाजे से दलितों की जेब काट रही है। सरकार ने इस साल के बजट में दलित महिलाओं के लिए एक स्कीम पेश की जिसके तहत वो दलित महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक की लोन देगी। लेकिन इसका जमीन पर क्या होगा असर, वो पिछले साल की स्कीम में आपको समझ आ जाएगा। 2024 से 2025 के बजट में सरकार ने दलितों के लिए एक योजना लेकर आई थी जिसका नाम था अनुसूचित जाति अभू योजना, जिसके लिए सरकार ने अलग से 240 करोड़ रुपए का बजट रखा था। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस बजट में सरकार ने एक साल में ही केवल 800 करोड़ रुपए खर्च किए, मतलब पैसा होते हुए भी खर्च नहीं किया गया। वहीं इसी तरह के मुद्दे को चंद्रशेखर आजाद ने पीएम मोदी के सामने संसद में उठाया। चंद्रशेखर आजाद भी समझ रहे थे कि पहले ही दलितों को कम बजट मिल रहा है, उसमें भी सरकार खर्च नहीं कर रही है, तो इनका उत्थान केवल नारों से तो नहीं हो सकता था। इसको आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। पिछले बजट में भी सरकार ने दलित, आदिवासी और पिछड़े छात्रों के लिए 1836 रुपए की स्कॉलरशिप देने के वादे रखे थे, लेकिन उसमें भी 500 करोड़ रुपए बचा लिए और पूरे साल में केवल 1381 करोड़ रुपए ही खर्च किए। पिछली बार सरकार ने दलित छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी 63,060 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इसमें भी सरकार ने 860 रुपए खर्च में बचा लिए और केवल 5,500 करोड़ रुपए ही खर्च किए। जो पैसा सरकार ने खर्च नहीं किया वो इतने हैं कि इससे कई हजार दलित छात्रों को स्कॉलरशिप देकर विदेशों में पढ़ने भेजा जा सकता था। लेकिन ऐसा कौन सोचेगा? जब पॉलिसी बनाने का जिम्मा ही किसी और के हाथों में होगा तो ये बात तो काशीराम समझते हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि इतनी बड़ी दलित आबादी होने के बावजूद भी पूरे देश में एक भी मुख्यमंत्री इस समाज से नहीं है। ये किसी एक पार्टी का दोष नहीं है, इसमें सभी सरकार बराबर की भागीदार नजर आती हैं। जो दलित नेता संसद या विधानसभा में हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टी की लाइन की वजह से चुप रहते हैं, लेकिन एक आवाज है जो संसद में हमेशा गूंजती रहती है। देश में दलित हर चुनाव के वक्त राजनीति के स्टेयर में होता है, लेकिन जब फायदा पहुंचाने की बात होती है तो सबसे पीछे क्यों चला जाता है? ये कभी शांत में बैठकर सोचना होगा और उसका क्या हल हो सकता है ये भी सोचना होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट करके अपनी राय देकर जरूर जाना कि चंद्रशेखर आजाद ने जो मांग उठाई है वो सही है या गलत। फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।